हेलो दोस्तों, मैं अजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम हुआ था DRDO का, उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा कट ऑफ आपके सामने प्रदर्शित है, ये हमारा पिछली बार जो हमारा सेप्टेम्बर 9 का एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर ये हमने आपके सामने बताया है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था सेप्टेम्बर 9 का, ये जो हमारा हुआ था दोस्तों 150 नंबर का हुआ था, 150 नंबर का हुआ था। लेकिन जो इस बार हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है वो 120 नंबर का हुआ था। तो इसी पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि पिछली बार से अब तक कितनी मेरिट हमारी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जो पिछली बार 150 नंबर का था, तो हमारा जो फिटर ट्रेड का जो हमारा जो जनरल का कट ऑफ आया था 93.4 पे हमारा क्या बना था, कट ऑफ बना था। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पिछली बार का हमारा कितना परसेंट बना था, यानी 150 का कितना परसेंट बना था। तो हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं 93.4 अपान 150 इंटू 100। जब इस तरह हम करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा लगभग में 62 दशमलव कुछ आएगा, 62.67 कुछ आ रहा है इस तरह। ठीक है, 62.27% हमारा क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। यानी कि पिछली बार का यानी 150 नंबर में 93 नंबर जो बच्चा लाया था उसका सिलेक्शन हुआ था। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि 62% जो था जनरल वाले का क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। इस प्रकार हम लोग इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ है 120 नंबर का हुआ है। इसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 में कितना हो सकता है। तो हम लोग 120 का 62% निकाल सकते हैं। 120 का क्या निकाल सकते हैं, 62% जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 74 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी जो पिछली बार जो हमारा था 93 पे हुआ था, परसेंटेज कितना था, 62.27 परसेंटेज था। लेकिन इस बार हमारा अगर पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो 74 नंबर पे आपका फिटर का जो जनरल का कट ऑफ है वो बन रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हमारा 74 पर ही बनेगा, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जो इस बार का जो पेपर था पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी आसान था। काफ़ी बच्चों ने बताया कि पेपर इस बार आसान आया था और कंपटीशन भी दिन पे दिन हमारे हार्ड होते जा रहे हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पिछली बार से हमारा ये 10 से 12 नंबर 15 नंबर आगे पीछे क्या हो सकता है। मान लीजिए हम 15 नंबर कर रहे हैं, अगर हमारा इससे अगली बार से कितना 15 नंबर क्या हो जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 89, कितना आ रहा है 89। यानी कि अगर जो बच्चा 89 नंबर ला रहा है फिटर में जनरल में अगर वो है, तो इससे बहुत जाएगा, 1-2 नंबर आगे या पीछे जा सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जो 89 नंबर ला रहा है उसको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट जल्दी घोषित होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार हम सबकी परसेंटाइज निकाले हैं, परसेंटेज में कितना परसेंट पिछली बार के हिसाब से आया है। इसी प्रकार हम कर सकते हैं इसमें, अगर हम 15 नंबर अगर OBC वाले में कर रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 87.5। यानी जो बच्चा अगर OBC का है, अगर वो 87.5 नंबर अगर ला रहा है तो उसको स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम निकाले SC का 70 नंबर, उसी तरह निकाले हम ST का 66 नंबर। यानी फिटर ट्रेड का जो कट ऑफ है इसी के 1-2 नंबर आगे पीछे होने वाला है, इससे ज़्यादा नंबर आगे पीछे नहीं होगा। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से अनुमान होगा कि हमारा कितना नंबर आ सकता है। इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये फिटर वालों के लिए था। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बताते हैं। जो देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले का जो पिछली बार का जो कट ऑफ था बहुत ज़्यादा गया था। पिछली बार का जो हमारा कट ऑफ था इलेक्ट्रीशियन का वो कितना गया था, जनरल का 108 नंबर। आप सोच सकते हैं कि 150 में कितना गया था, 108। उसी के हिसाब से हमने 120 नंबर का जो एनालिसिस किया है तो हमारा कितना आया 86। इसमें भी हम कह सकते हैं हमारा 15 से 16 नंबर यानी जो कुछ आगे पीछे जा सकता है। जैसे इसमें हम मान लीजिए 15 नंबर हम लग कर रहे हैं, हमारा कितना आ जा रहा है, इतना 101। यानी जो इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ है वह बहुत ज़्यादा जाने वाला है इस बार। यानी अगर इसके अगर आप आसपास हैं तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इससे बहुत जाएगा, 1-2 नंबर आगे या पीछे जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमने सबका बताया है। सब में आप इसमें 15 नंबर 15 से 16 नंबर आप सब में ऐड कर सकते हैं, उससे अपना
अनुमान लगा सकते हैं, किस कैटेगरी के आप हैं उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कोपा ट्रेड का। कोपा ट्रेड का जो हमारा आया था दोस्तों 78 नंबर, इसका जो कट ऑफ थोड़ा लो गया था पिछली बार, तो इस बार से हमने एनालिसिस किया है कि 62.4 अगर पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए 12 नंबर, सबका अलग अलग हम बता रहे हैं, इसमें 12 नंबर मान लीजिए हमारा अगर बढ़ा देते हैं इस बार की पेपर के दृष्टि से, यानी कि इस बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बैठे थे, तो हमारा कितना हो सकता है देखिए, यानी अगर जनरल का बच्चा अगर कोपा का है, अगर वो 74 नंबर तक अगर लाता है तो उसको अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा ओबीसी का आ रहा है, इसमें भी आप लोग ऐड कर सकते हैं 10 से 12 नंबर। इसी प्रकार एससी का है और एसटी का है, यानी आप लोग कोपा का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारा कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा मशीनिस्ट ट्रेड का आता है, इसका भी कट ऑफ हमारा दोस्तों हाई गया था पिछली बार। इसी प्रकार हमने पिछली बार जो हमारा 150 नंबर का था, इस प्रकार हमने 120 नंबर पे हमने निकाला, हमारा कितना आया 81.36। इसमें हम लोग बहुत कर सकते हैं, 10 नंबर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं 10 नंबर तक अनुमान है कि आगे हो सकता है। तो हमारा अगर 93 पॉइंट अगर इतना आ रहा है आपका, तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इससे बहुत होगा 2-3 नंबर आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार आप लोग ओबीसी का, एससी एसटी का भी इसमें काउंट कर सकते हैं, 10 से 12 नंबर ऐड करके अपना कट ऑफ पता कर सकते हैं और स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि अभी हमारा डीआरडीओ स्टेज 20 का जो रिजल्ट आया था उसका प्रोसेस बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है, उसकी फाइनल मेरिट भी आ गई है। इसी प्रकार आप लोग जब हमारा रिजल्ट आने ही वाला है तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। इसके बाद हमारा आता है टर्नर का। टर्नर का दोस्तों पिछली बार गया था 95, जनरल का कट ऑफ कितना गया था 95। इससे आप लोग, इसमें आप लोग हम 120, इस जो 120 का एग्जाम हुआ उसमें हमने उसके हिसाब से निकाला है पिछली बार के हिसाब से, तो इसमें हम लोग बहुत 8 नंबर ऐड कर देते हैं, तो हमारा जाएगा इस बार जनरल का कट ऑफ 84। कितना जाएगा 84। इससे बहुत होगा 2 नंबर 3 नंबर आगे और पीछे हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। इसी तरह आप लोग ओबीसी का भी निकाल सकते हैं, एससी का भी और एसटी का भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसके आसपास हैं, आपने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि हमारा कितना तक नंबर आ सकता है, उसके हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों बेल्डर का। ठीक है, बेल्डर ट्रेड का देखते हैं, तो पिछली बार हमारा बेल्डर ट्रेड का कट ऑफ बहुत हाई गया था। ठीक है, तो इस बार के हिसाब से हमने जो हमारा पेपर 120 नंबर का हुआ उसके हिसाब से हमने निकाला है, तो इतना आ रहा है। इसमें बहुत दोस्तों आप लोग का हो सकता है 10 नंबर ऐड हो सकता है, कितना 10 नंबर, तो बहुत जाएगा आपका, कितना जाएगा 92.95। इसी के 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे 3 नंबर जो आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इसी प्रकार आप जनरल का इतना गया, तो इसी प्रकार आप अपने जिस कैटेगरी के उसमें ऐड करके आप लोग देख सकते हैं कितना हमारा कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप लोग जितना हमने बताया, अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कितना हमारा कट ऑफ, कितना हमारा क्वेश्चन सही है, कितना हमारा आने वाला है। उसके हिसाब से आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है आप लोगों को बता दें, जो हमारा रिजल्ट वो फरवरी के 3rd वीक में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि फरवरी के 3rd वीक में आने वाला है, यानी संभावना है हमारा कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा समय स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो कट ऑफ बताया हूँ आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद।